आई कॉफी में दो तरह का प्रोडक्ट है, एक आई कॉफी क्रीमर है, एक आई कॉफी ब्लैक है। इसका फर्क यही है कि आई कॉफी क्रीमर जो है ये 15 ग्राम है, आई कॉफी ब्लैक जो है ये 10 ग्राम है। मतलब दो तरह का पैकेजिंग आपको मिलता है इसमें। जब आई कॉफी का बात होता है, जो पहला बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि डायबिटिस, डायबिटिस मतलब डायबिटिस इस मधुमेह। मधुमेह में क्या होता है, एक बीमारी नहीं है। मधुमेह जो है 10 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह में सिर्फ एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मधुमेह में जब आपका पेट के अंदर, जब आपका शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का जब इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब ये तीन चीज जब संतुलन में नहीं होता है, जब संतुलन में नहीं होता है, जब इम्बैलेंस हो जाता है, आपको मधुमेह आ जाता है। तो हमारा जो मेजर काम क्या है कि इन तीन चीजों को संतुलन में लाना चाहिए, मतलब इन तीन चीजों को बैलेंस करना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए, हार्मोनी में लेके आना चाहिए। इसलिए हमको डायबिटीज के बारे में ये चीज सब लोगों को पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब डायबिटीज किसी भी आदमी को होता है, डायबिटीज में सिर्फ एक अंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। शरीर में सर से पांव तक कोई भी अंग है, उसमें आपको अंग विकलता हो सकती है, मतलब उस अंग को डायबिटीज अफेक्ट कर सकता है। दिस इज हाउ डायबिटीज इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मतलब वो जो अंग अफेक्ट होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, वो लॉन्ग टर्म डैमेज बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक दिन में वो कम नहीं होता है। सपोज डायबिटीज आने के बाद आपका आंखों में प्रॉब्लम आ गया है, तो एटलीस्ट कम से कम 10 साल या 15 साल आपके पास रहता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डैमेज। सो आपको ये चीज मैं समझाना चाहता हूं कि आई कॉफी जो प्रोडक्ट है, सिर्फ आपका शुगर को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बट जो शुगर से संबंधित कोई भी बीमारी हो, इसलिए मैं इसको डिसऑर्डर बोल रहा हूं, शुगर के संबंधित कोई भी बीमारी हो, इस बीमारियों को मिटाने के लिए एक अमृत समान एक प्रोडक्ट है, वो हमारा आई कॉफी है। ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए। सो आगे जाते हैं दोस्तों, डायबिटीज का कारण क्या है, डायबिटीज का वजह क्या है। सो डायबिटीज में क्या होता है, पहले देर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, 4 तरह का डायबिटीज है। पहले हमको इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, दूसरे को टाइप 2 बोलते हैं, तीसरा जो है जो गर्भावस्था में होता है उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज बोलते हैं, चौथा जो है प्री डायबिटीज बोलते हैं। मतलब आई कॉफी क्रीमर या आई कॉफी ब्लैक हो, चारों अवस्थाओं में आप इसको दे सकते हैं। डायबिटीज का जब कारण का बात आता है, पहले जो है हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा कारण जो है, जब आपका लिवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा शक्कर जब बढ़ता है, शक्कर का उत्पत्ति होता है। और एक चीज मैं इधर बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका लिवर जो है, लिवर जो है एक शक्कर का फैक्ट्री है। शायद आपने बाहर शक्कर का फैक्ट्री देखे होंगे, राइट? गन्ने से शक्कर निकालते हैं, सो शक्कर का फैक्ट्री देखे होंगे। हमारा शरीर के अंदर जो शक्कर का फैक्ट्री है, वो है आपका लिवर। जब लिवर में शक्कर ज्यादा बढ़ जाता है, चीनी ज्यादा बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज का बीमारी आपका खून के अंदर आ जाता है। इसलिए हम इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर। सो वो एक कारण है। दूसरा जो कारण है आपका जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो परिवार में, फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो भी आपको भी डायबिटीज आ सकता है। तीसरा जो कारण है, इसको हम ओबिसिटी बोलते हैं, मतलब मोटापा। सो मोटापा, सो उससे भी आपको, जब बॉडी में अधिक से अधिक चर्बी बढ़ जाता है, इसलिए भी आपको डायबिटीज हो सकता है। इंक्रीजिंग एज, जब आपको उम्र बढ़ता है, इससे भी डायबिटीज होता है। जब आपका फरेज अच्छा नहीं रहता है, इससे भी डायबिटीज होता है। फाइनली जो प्री डायबिटीज का बात मैं पहले कर रहा था, 90% लोगों को इस देश में प्री डायबिटीज का बीमारी है, बट किसी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। बस किसी को पता नहीं चल रहा, सब लोग सोच रहे हैं कि मैं आराम हूं, मुझे कुछ बीमारी नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 90% लोगों को ये बीमारी ऑलरेडी फैल चुका है। ये जो बीमारी है, कोरोना के बाद जो वैश्विक महामारी है, वो हमारा डायबिटीज ही है। इसलिए हम भारत देश को ये बोलते हैं कि ये डायबिटीज का राजधानी है, ये डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसलिए हम इंडिया को ऐसा बोलते हैं मेरे दोस्तों। बट हमारे हाथ में एक अमृत समान एक प्रोडक्ट है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम आई कॉफी बोलते हैं, ताकि ये जो डायबिटीज का राजधानी है, इसको इसका इसका नाम को हम मिटा सके।
डेफिनेटली ये हम करेंगे, ये अपना ही हाथ में है मेरे दोस्तों। सो आगे जाते हैं। सो डायबिटीज का, मधुमेह का जब स्टैटिस्टिक्स का बात आता है, एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ। 2040 2040 तक जब ये बात आता है, 126%, 125% का आजू बाजू में जब आप इधर इसका देखते हो कि ग्रोथ इन मेन, मतलब डायबिटीज का जो मर्दों में, औरतों में नहीं, मर्दों में इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है 2040 तक। औरतों में भी पड़ता है, बट औरतों में सिर्फ 109% तक, 109% तक इसका ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला के सपोज में इसका एवरेज बोलना चाहिए तो 128% तक इसका ग्रोथ इंडिया में 2040 तक हो सकता है मेरे दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब इंडिया में एक एक 128%, हम सब लोगों को पता है कि सिर्फ 100%, 100% इज व्हाट इज द हाईएस्ट। 100% के ऊपर अगर कोई भी एवरेज जाता है, ये बहुत बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत डेंजरस है दोस्तों। बट हमारे पास एक एडवांटेज भी है, हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आई कॉफी है, ये जो आपका शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सके। डेफिनेटली हम इस देश का जो शक्कर है इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। देश का जो चीनी है, देश का जो शक्कर का बीमारी है, इसको हम मिटाएंगे। सो आगे जाते हैं दोस्तों। जब डायबिटीज का बात आता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर। बहुत सारे बीमारियां मिला के इसको डायबिटीज बोलते हैं। शायद वो कमजोरीपन हो, शायद वो क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा जब पेशाब करते हैं लोग, जो मूत्र विसर्जन जब ज्यादा होता है, वेट लॉस जब होता है, मतलब वजन कम हो जाता है। डायबिटीज में दो तरह का चीज हो सकता है दोस्तों, वजन बढ़ भी सकता है, वजन घट भी सकता है, दो तरह का चीज हो सकता है। जब आपके ऊपर एक घाव आ जाएगा, मतलब ऊंड हो जाएगा, घाव आ जाएगा, घाव का हीलिंग, जो घाव जब सुधरेगा नहीं, मतलब उसका हीलिंग जब करेक्टली नहीं होगा, तब भी उसका कारण है डायबिटीज मेरे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगा, शायद आप सब लोगों को भी आप भूख लगता होगा, बट ये डायबिटीज का भूख नहीं है। डायबिटीज में कैसा भूख लगेगा कि जब नॉर्मली, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आपको बकासुर पता है ना, ज्यादा से ज्यादा जो खाना खाते हैं लोग उसको बकासुर बोलते हैं। मतलब उसका जो भूख है ज्यादा से ज्यादा मिटता नहीं है, एक थाली खाने के बाद दूसरा थाली खाने का मन होता है। ये बहुत बहुत डेंजरस केस है, बिकॉज इसको हम इंक्रीज इन हंगर बोलते हैं, मतलब भूख ज्यादा होता है, ये भी एक बीमारी ही है। इसके साथ क्या होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब मैथुन क्रिया में अशक्तता हो सकती है, ये भी डायबिटीज के वजह से ही हो सकती है। ब्लरी विजन, मतलब जब आंखों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, रोशनी जा सकती है, आपका रेटिना के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसको भी हम डायबिटीज बोलते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शंस, स्पेशली औरतों में जब योनि संबंधित कोई भी बीमारी आता है, इसको हम वेजाइनल इन्फेक्शंस बोलते हैं, इसको भी डायबिटीज ही कारण है। नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द फीट, मतलब आपका पैर पैर में जो कांटा लगने के जैसा होता है, थॉर्न्स इन द फीट, प्रिकल्स इन द फीट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज माय डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज थर्स्टी, जब ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीते हो, सी सब लोगों को पानी पीने का मन होता है, वो कॉमन है, बट एक कोई भी आदमी जब 15 लीटर का पानी ऐसे ही पी जाता है, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको ये बात का अभी समझ में आ चुका होगा कि डायबिटीज मतलब एक बीमारी नहीं, ये 10 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्तों। वेल गोइंग अहेड, आई कॉफी के अंदर एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है साल्सिटाल। साल्सिटाल जो है, ये एक पेड़ है, इसका नाम है सलेशिया रेटिकुलेटा। सलेशिया रेटिकुलेटा जो है, हम इंडियन लैंग्वेजेस में इसको एकनायकम या सप्तरंग बोलते हैं। ये जो पेड़ है, हम आई कॉफी के अंदर डालते हैं ताकि ये शुगर को कम कर सके। ये जो पेड़ का उल्लेख जो है, आयुर्वेद का पुराना ग्रंथों में 900 टू 700 बीसी का टाइम पे चरक संहिता में इसका उल्लेख किया गया था, ताकि ये पूरा इंसान का, पूरा मानव जाति को इसका उपयोग मिले, ताकि कोई भी डायबिटीज का बीमारी से ना टकरा सके या फिर डायबिटीज बीमारी से छुटकारा पा सके। सो ये जो उल्लेख पुराना ग्रंथों में किया गया था पहले, सो ऐसे ही एक ग्रंथ से हमने इस सीक्रेट को निकाल के हमारा प्रोडक्ट के अंदर इसको डाल दिया है, ताकि कोई भी इंसान अगर इसका सेवन किया तो आगे भी उनको
डायबिटीज का बीमारियों से छुटकारा पा सके मेरे दोस्तों। सो गोइंग अहेड, आगे जाते हैं। साल्सिटाल के बाद हमारा प्रोडक्ट में कॉफी का भी एक्सट्रैक्ट है, साथ में मिकुना प्रूरेंस बोल के और एक जड़ी बूटी का भी हमने इस्तेमाल किया है। कॉफी सब लोगों को पता है, जो राइट साइड का स्क्रीन के आप ऊपर आप देखो अभी, इस जड़ी बूटिया का नाम है मिकुना प्रूरेंस। इसको हम हिंदी में कौंच बीज बोलते हैं, कौंच बीज। कौंच बीज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि नॉर्मली जब किसी भी इंसान को डायबिटीज का, मधुमेह का बीमारी आ जाता है, उसका जो याददाश्त है, उसका जो ब्रेन का संबंधित बीमारियां ज्यादा हो जाता है। आप देखो, आपका घर में ही आपका एग्जाम्पल देखो, आप किसी को भी डायबिटीज का बीमारी 20 साल से है तो उनका याददाश्त का प्रॉब्लम आ चुका रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये मिकुना प्रूरेंस जो है, जब कौंच बीज बोलते हैं, इसका उपयोग हम आई कॉफी में करते हैं ताकि किसी को भी याददाश्त का प्रॉब्लम्स ना आए। शायद ये बात आपको समझ में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे जाते हैं दोस्तों। आई कॉफी का जब बात आता है, जब कॉफी पाउडर का बात आता है, हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी के अंदर हम बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा कर्नाटक का कूर्ग का रीजन से आ रहा है। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो कॉफी का बीज है, इस बीज को हम 40 डिग्रीज में रोस्ट करते हैं ताकि कंप्लीट जो ये कैफीन कंटेंट है ये नहीं रहेगा प्रोडक्ट के अंदर। कॉफी के अंदर कैफीन का कंटेंट नहीं रहेगा, सो पॉलीफिनॉल्स का कंटेंट आ जाएगा ताकि वो आपका बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स दे, उसके साथ आपका शुगर का बीमारी भी कम हो जाएगा। सो आगे जाते हैं। जब आई कॉफी का बात आता है, ये सब तरह का डायबिटीज में इसका उपयोग होता है। इसमें शक्कर का प्रमाण नहीं रहता है। एज लॉन्ग एज डिजायर, कितना भी दिन चाहिए, महीना चाहिए, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये किसी भी दूसरा दवाई के साथ आप ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। इंसुलिन के साथ भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये आपका शरीर का शुगर को इमीडिएटली कम नहीं करेगा, बट ग्रेजुअली ये आपका शुगर को कम कर देगा। एक कोई भी इंसान किसी को डायबिटीज